12 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कल इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया गया, जहां प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल बना। इस दौरान प्रदेश में 375 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती और दर्शन का लाभ मिला। बाबा की कृपा से प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की और अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वे 12 जुलाई की रात दिल्ली रवाना होंगे और अगले दिन स्पेन व दुबई की यात्रा पर रहेंगे और वे 20 जुलाई के आसपास भारत लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार और निवेश आकर्षण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आवश्यक सभी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। कांवड़ यात्रा और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विशेष साधनों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास और युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो। का महीना बाबा की कृपा है। कल इन्वेस्टर समिट इंदौर संपन्न करने के बाद लगभग 425 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण करने के बाद आज प्रातः भस्मारती में बाबा का आशीर्वाद है। मुझे नहीं मालूम कि भस्मारती में बाबा ने ये जो कृपा की, ये अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रात को मैं दिल्ली निकल के कल स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले, सभी प्रकार के साधन सुविधाएं दें, धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधाएं जुटाएं। इसलिए कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लगा करके दर्शनार्थियों की सुविधा तक सारे प्रबंधन पूरे प्रदेश के सभी देवस्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आने वाले मस्त की तैयारी भी हमने उसी बृहद पैमाने पे की है। बच्चों के लिए खास करके उच्च शिक्षा विभाग के भी सभी कोर्स में जो विश्व स्तरीय कोर्स है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए नौकरियों की बड़े पैमाने पर संभावना जो हमारी है उसको यथार्थ बदलते हुए 1 लाख नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और 2 लाख नौकरी हमारे अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद जो पद खाली होने वाले हैं, प्रमोशन के माध्यम से लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिले। सारे प्रयासों में बाबा से आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से हमारी सरकार समर्थ होगी। माननीय प्रधानमंत्री का सहयोग और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सर्वजन हिताय सबके काम पूरे हो। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करी। देखिए, अपने नगर में अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पूछें, उनकी कठिनाई जानें, उनकी दिक्कतें समझें। बाबा के आशीर्वाद के आनंद उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो इस आनंद से इस दर्शन की पूरी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है कि हमको फीडबैक लेना है तो नीचे पूछ लें, क्योंकि ये बात सही कि अधिकारी सारे प्रबंधन करते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई गैप रहता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी चीज़ों का जानकारी कलेक्शन होती रहे। आज भी मछुआ सावन का महीना है और ये 1 करोड़ 29 लाख बहनों के लिए लाडली बहनाओं की राशि हमारे द्वारा डाली जाएगी। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। हर वर्ग के लिए किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 रुपये महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे। और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% शासकीय नौकरी में दिया गया है। 33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव जो हमारी लेबर
इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है वो सब पूरा परमात्मा करेगा। थैंक यू सो मच।